क्या पूरा एक बार ऐसा लग रहा था कि मैं बार बार यही कह रहा हूं कि 280 प्लस स्कोर होना था, और ये भारत की आधी जीत है। मैं तो कहूंगा कि उन्होंने 262-63 पर रोक लिया उनको, और अगर भारत की बैटिंग ऊपर से ठीक चली तो ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है। और मैं जो देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है 4 या 5 विकेट से हम आराम से जीत जाएंगे। नो डाउट विकेट बहुत फंसी हुई है, सब कुछ है, जी। लेकिन जो भारतीय बैटिंग है, जो भारत का अनुभव है स्पिन को खेलने का, और जो पुराना बदला लेने की इनकी प्रवृत्ति है, और बड़े मैच में भारत में कभी पीछे नहीं रहता। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया बड़े मैच का खिलाड़ी है, उनके सारे बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, लेकिन भारतीय टीम भी इतना अनुभव प्राप्त कर चुकी है। जो हमारी एक टीम उतर रही है 11 की, जो बाहर बैठे 11, वो भी हमारे एक दूसरी टीम, किसी भी वर्ल्ड की टीम को टक्कर देने वाली है। जो हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है बहुत जबरदस्त किया है, बीसीसीआई ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो आईपीएल खेल के, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट है, रणजी ट्रॉफी का स्तर बढ़ाया है, विकेटों का स्तर बढ़ाया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय टीम किसी भी तरह से पीछे नहीं है। और अच्छी बात यह है कि अब तक के लेगा मैच में हम पाकिस्तान। लगातार जीतते रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ। और तीनों मैच में हमें बल्लेबाजी के तौर पर अलग अलग खिलाड़ियों को हमने देखा, चाहे वो विराट कोहली को हमने देखा, शुभमन गिल का शतक देखा, फिर श्रेयस अय्यर को हमने देखा। अब ये तीन प्लेयर हैं, जरूर इन पर दारोमदार हम कह सकते हैं भरोसा, या फिर आज आप ये मान सकते हैं कि कोई एक नया प्लेयर आज परफॉर्म करेगा? सर, टीम की खूबसूरती है ये भारतीय टीम की, कि पहले क्या होता था, हम सचिन पे ज्यादा डिपेंड होते थे, उसके बाद सहवाग आया तो सहवाग पे डिपेंड हो गए, लेकिन अब आज की जो भारतीय टीम है वो सभी खिलाड़ी, केएल राहुल हो, चाहे आपका अक्षर पटेल हो, चाहे आपका रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, हर एक मादा रखता है रन बनाने का। हार्दिक पांड्या हो, समय समय पे जडेजा ने मैच जितवाया है। तो हमारी बैटिंग काफी लंबी है, बस इनको सेल्फ बिलीव होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, और जो भी बैटिंग करने जाएगा ये सोच के चले कि मैंने मैच जिताना है और मैंने मैच जिता के बाहर आना है, दूसरे के लिए छोड़ के नहीं आना। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मनोज जी? पहले पावर प्ले में हम कितना स्कोर तक पहुंचा दें, और क्या वो रोहित शर्मा जो अपना काम करते हैं, क्या उसी अंदाज में, या फिर थोड़ा विकेट पर आज टिकने की कोशिश हो उनकी? मैं तो चाहूंगा कि विकेट पर टिकें। अगर पहले पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गिरा तो भारत की बहुत बड़ी जीत होगी। अब आपके पास विकेट होंगी तो हालांकि ये ट्रेडिशनल सोच है जो आपको बता रहा हूं, लेकिन ट्रेडिशनल सोच बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। स्ट्राइक रोटेशन पर बहुत ज़्यादा जोर हो, बड़े शॉट्स पर फंसेंगे आप, लेकिन जिस तरह से आज मैं देख रहा था कि भारतीय स्पिनर्स को खासकर शॉर्ट पिच डिलीवरीज पर ज़्यादा विकेटें मिली हैं। 3 विकेट जो है शॉर्ट पिच पर मिली। अगर आप उनके लेंथ बॉल देखें तो उस पर 2 विकेट मिली, और फुलर लेंथ पर कोई विकेट नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ शॉर्ट ऑफ लेंथ और उस पर एक बड़ा कड़ा इम्तिहान होता है, और उस पर मैं समझता हूँ कि आप कदमों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्क लेना पड़ता है आपको अगर मैच जीतना है, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लें। अतिरिक्त बहुत ज्यादा रिस्क जैसे कि रोहित शर्मा शुरुआती ओवरों में लेते हैं, वो बड़ा आत्मघाती साबित हो सकता है। हालांकि यहाँ पर ये मनोज जी मानना होगा कि आज ऑस्ट्रेलियाई टीम की किस्मत भी साथ रही है। हमने देखा कि कई बार जीवन दान मिला ट्रेविस हेड को भी, कैरी को भी। यहाँ कई बार हमने देखा कि इन स्विंग बॉल करता हुआ, और लेकिन वो विकेट से बिना टकराए निकल गया। तो ये किस्मत साथ दी कि ये, या पिच के आप बर्ताव आप मान रहे हैं? देखिए, खेल का हिस्सा है ये कैलकुलेटिव रिस्क लेना, और उसके बाद जो है आपका कैच छूटना, और ये बड़ी सामान्य सी चीज है। आज मोहम्मद शमी से जिस तरह से 2 कैच छूटे हैं, ये भी कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। अभी फाइनल मैच भी भारत को खेलना है। मैं तो ये मानकर चल रहा हूं कि हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा समझदारी से और बहुत ज्यादा सूझबूझ की जरूरत होगी। यहां बड़े शॉट से बचिए, सिंगल्स लीजिए, और जहां कोई जरूरत पड़ेगी तो वहां बड़े शॉट भी आप खेल सकते हैं, थोड़े बहुत जोखिम भी आप उठा सकते हैं। लेकिन शुरू के 10 ओवर में अगर रन नहीं बनते तो ना सही, लेकिन आप देखिए आपने बाद में भी जो स्लॉग ओवर्स होते हैं वहां आपने अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया है उनको ज्यादा रन नहीं बनाने दिए हैं। अगर 6 रन भी नहीं बने हैं उनके प्रति ओवर 40 ओवर के बाद, तो 51 रन बने हैं। देखिए 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बने हैं। तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है अगर आप आराम से 4 रन या 5 रन के हिसाब से भी अगर रन बनाते हैं तो बड़े आराम से आप जीत जाएंगे। लेकिन बड़े शॉट्स खेलना और एक्सेलरेट करना, बीच में जोखिम उठाना, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। ये लाहौर और कराची की पिच नहीं है, ये दुबई की पिच है। यहाँ ऐसा तो नहीं है शशि जी कि हमने ट्रेविस हेड को चुनौती मान लिया और स्टीव स्मिथ को हमने थोड़ा हल्के में ले लिया? सर, जब मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया का,
हिंदुस्तान के साथ, हाँ। तो इन दोनों बल्लेबाजों में से कोई ना कोई जरूर चलता है। लेकिन आज स्मिथ आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन स्मिथ ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उनके जो तुरुप के इक्के, उनको तो हमने ढा दिया। ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। उनके एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर उनको आउट कर दिया। कोहली उसके बावजूद, हाँ जी, और इंग्लिश नहीं चले, इंग्लिश जल्दी आउट हो गए। उसके बावजूद उनके जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं एलेक्स कैरी, उन्होंने आज धमाका मचा दिया। और पहले भी भारतीय टीम के अगेंस्ट तो अच्छा खेलते रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। ये एक मूल मंत्र होता है कोच का। जब आप अटैक करेंगे दूसरी टीम पे, विरोधी टीम पे, तो दूसरी टीम अपने आप नीचे चली जाएगी। लेकिन मैं ये बार बार यही कहूंगा कि भारतीय टीम की दिलेरी थी कि वापसी की इन्होंने। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो मुंह से ग्रास खींचने वाली है, मुंह से रोटी छीनने वाली है, ऐसी टीम है ये। बावजूद उसके उनको नीचे कर दिया इन्होंने। स्कोर आपको लग रहा है कि आप पुराने वो देख रहे हैं कि 266 रन कभी चेज नहीं हुए हैं। नहीं, मनोज जी कह रहे हैं कि दुबई की पिच को लेकर ये स्कोर बड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, दुबई की पिच को देखते हुए मानता हूं मैं, लेकिन हर दिन नया होता है सर। कभी ना कभी रिकॉर्ड ध्वस्त होते ही है, और ये भारतीय टीम ध्वस्त करेगी। मैं पॉजिटिव हूं पूरी तरह से। बिल्कुल। और आप देख लीजिएगा, आप लगभग 3.5 घंटे बाद देखिएगा, मेरा ये कथन सच होगा। लेकिन यहां रोको, रोहित शर्मा और कोहली, रोको को क्या रोक पाएंगे? क्योंकि औसत जो है इन दोनों खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, रोहित शर्मा का सबसे शानदार है, 58 की औसत है। आप करीब 53 की औसत हमने विराट कोहली का देखा है। तो ये एवरेज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उसके बाद उसमें एड ऑन हम कर दें 2023 का वो बदला, तो ये रोको आज खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये बदला लेने का तो मौका है ही है। साथ साथ बस एक ही चीज ध्यान रखनी होगी इनको कि शुरू में पहले 10 ओवर में ज्यादा विकेटें ना गंवाएं। अगर भारतीय टीम शुरू में 2-3 विकेट गंवा देती है 10 ओवर के अंदर, तो इनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फिर मिडिल ऑर्डर के ऊपर पूरा प्रेशर आ जाएगा। तो इसलिए शुरू के जो हमारे बल्लेबाज हैं 3, उनमें से एक को लंबा खेलना होगा। चाहे रोहित शर्मा है, चाहे शुभमन गिल है, चाहे विराट कोहली है, तीनों में से एक को लंबा खेलना होगा 50 ओवर। बिल्कुल। यहाँ रोहित शर्मा और कोहली को लेकर आपसे भी मनोज जी सवाल। औसत तो कह रहा है कि साहब ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ को बल्ला घुमाते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका बल्ला चलता है। मुझे 2019 का वर्ल्ड कप याद आ रहा है, जब हमने शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तीनों बल्लेबाज, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने भारत की बल्ले बल्ले कर दी थी। तो यहां पर टॉप ऑर्डर का चलना बहुत जरूरी है। शुभमन गिल बहुत अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। एक आध मैच को अगर आप छोड़ दें तो